हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 करेंगे, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, इनवर्स वेरिएशन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 7.1 बेस्ड था डायरेक्ट वेरिएशन में, मतलब जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी, x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इनवर्स वेरिएशन में जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसे हम कैसे लिखते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। और जब भी हमें सिंबल निकालना होगा या हटाना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू k इंटू 1/y, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू k/y, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं xy इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो इस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 7.2 है वो बेस्ड है। इसके थ्रू हम k निकाल सकते हैं जब x और y दिया हुआ है। k हमने निकाल लिया तो अब k भी है हमारे पास, तो जब x नहीं है तो y के थ्रू हम निकाल सकते हैं x को, और जब x दिया हुआ है y निकालना है तो x और k के थ्रू हम y निकाल सकते हैं ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आई गेस हो गई होगी। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन ही है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं दिया ये डायरेक्टली वेराय है या नहीं है या इनवर्सली है, बट जैसे जैसे यहाँ पे डेज इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो वर्कर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 6 डेज में 30 वर्कर्स थे, 9 डेज में 20 थे, मतलब हाँ यहाँ पे इनवर्सली वेराय हो रहा है, ठीक है। चलो ना यहाँ पे सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं बोला है, हमें यहाँ पे टेबल के थ्रू समझा कि हाँ ये इनवर्सली है ना, मतलब इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। तो जब एग्जाम में ऐसे आना तो सबसे पहले देखना कि जो वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ जो दूसरी वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, since the number of since the number of workers and days are in indirect proportion, so x कितना हो जाएगा हमारा, x is inversely proportional to 1/y, x is equals to k into 1/y, x is equals to k/y, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं xy is equals to k, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है, नाउ फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, x is equals to 30 और y दिया हुआ है हमें 6। सो पुट वैल्यू वैसे ही जैसे हम पहले सॉल्व किया था इन इक्वेशन 1, हम क्या निकाल लेंगे, k, दैट इज कांस्टेंट वेरिएशन निकाल लेंगे। सो यहाँ पे x है 30, y है 6 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू k, तो k कितना निकल जाएगा हमारा, k निकल जाएगा 180। ये क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट है ना, ये क्या आ गया, कांस्टेंट वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन is 180 and इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा हमारा xy इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, xy इज इक्वल्स टू 180। नाउ अब a b c हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a देखते हैं, x नहीं दिया हुआ है, y दिया हुआ है 12, ठीक है। सो पुट, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x हमें निकालना है, 12 दिया हुआ है, 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा, x कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। अब b के लिए निकालना है ना, x कितना है यहाँ पे 10 और y कितना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180। सो y कितना आ जाएगा 180 अपॉन 10। सो y की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18। अब हमें क्या करना है c के लिए, दैट इज यहाँ पे हमारे पास a कितना है c, x कितना है हमें निकालना है, y दिया हुआ है 36। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, दैट इज x तो हमें निकालना है, y दिया है 36 इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 36, यहाँ पे आ जाएगा ओके 180 अपॉन 36, x आ जाएगा यहाँ पे 5, x हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वैल्यू 180 आती, तो 180 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन, हमें क्या निकालना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू k 1 अपॉन q, p इज इक्वल्स टू k अपॉन q, और जो p हो जाएगा p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू k, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास क्या है p जो है वो क्या है, when p is equals to 15 and q is equals to 4. So now put value in इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा p है 15, q है 4 इज इक्वल्स टू k, तो k कितना आ जाएगा हमारा, k आ जाएगा 15 इंटू 4, दैट इज 15 4 आर 60। सो यहाँ पे आ गई हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 60, ठीक है। नाउ फर्स्ट का आंसर आ गया, अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो हियर फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन put k is equals to 60 in इक्वेशन 1। सो यहाँ पे p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 60, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। नाउ हमारे पास अब दोनों आंसर आ गए, एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और एक इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, z is inversely proportional to, okay, so z is inversely proportional to 1 upon w,
which is equals to z is equals to k into 1 upon w, z is equals to k upon w, zw is equals to k। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, नाउ व्हेन z is equals to 2.5 and w is equals to 24, पुट, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो z 2.5 है और w 24 है, इज इक्वल्स टू k। तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 24 होता है, 25 इंटू 24 होता है 600, तो 60.0। सो यहाँ पे जो इक्वेशन, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएशन के कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पुट k is equals to 60 in इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू k, दैट इज z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 60। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, s is directly proportional to 1 upon t square, s is equals to k into 1 upon t square, s is equals to k upon t square, s t square is equals to k। Now when s is equals to 4 and t is equals to 5, put value in इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s कितना है, 4 इंटू 5 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू k। सो 4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू k। सो k कितना आ जाएगा हमारा, 100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 100। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो कि है k, विच इज k, ये कितना हो जाएगा, 100। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, है ना। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, for equation of variation put k is equals to 100 in equation 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू k। सो एस टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, x is indirect in variation with root y। सो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, x is inversely proportional 1 upon root y, x is equals to k into 1 upon root y कर सकते हैं, x is equals to k upon root y, और x into root y is equals to k कर सकते हैं। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो now when x is equals to 15 and y is equals to 9, ठीक है, जब x 15 है और y क्या है, 9 है, जब x 15 है और y 9 है, then now
पुट वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, वैल्यू इन इक्वेशन 1 दैट इज, यहाँ पे क्या है, x इंटू रूट वाई इज इक्वल्स टू के पे हमें पुट करना है, ठीक है। सो x कितना है हमारा 15, x कितना है हमारा 15 इंटू रूट 9 इज इक्वल्स टू के। रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू के। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 45। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, द इक्वेशन, द constant of variation that is k is 45, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें, इक्वेशन, सो फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन put k is equals to 45 in equation 1, so x into root y is equals to 45, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चलो। The boxes are to be filled with apple. If 24 apple put in a box, then 27 boxes needed. If 36 apple filled, now how many boxes needed? मतलब 24 के लिए हमें 27 लग रहा है, तो 36 के लिए कितना लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, let number of apple be x and number of boxes be y. Now since the number of boxes or number of apples are in indirect variation to number of boxes, that is x is inversely proportional to y. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, like x is equals to k upon y and xy is equals to k, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या बोला है हमें, 24 एप्पल, मतलब इफ व्हेन x is equals to 24 and y is equals to 27, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक इक्वेशन इस टाइप का मिल जाएगा, दैट 24 इंटू 27 इज इक्वल्स टू के। तो इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k कितना आ जाएगा 648। सो कांस्टेंट वेरिएशन हमें मिला 648। नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा हमारा, वेरिएशन इज, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 648। नाउ अब व्हेन x is equals to 36 and y is equals to, now put वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू इन इक्वेशन 2 दैट इज x कितना है 36 और y हमें निकालना है,
इज इक्वल्स टू 648 ठीक है, ये 648। नाउ y इज इक्वल्स टू 648 अपॉन 36 ठीक है। सो ये आ जाएगा 1, y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 18 ठीक है। सो यहां से हमें मिला नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी नीडेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड इज 18 ठीक है। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है। चलो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 18। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट पेज पे राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सिंबल वेवलेंथ दिया हुआ है L और फ्रीक्वेंसी दी है F, ये इनवर्स वेरिएशन में। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F, और ये क्या है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y फाइंड करना है हमें ठीक है। x is directly proportional to, inversely proportional to, x is equals to k into 1 upon root y, x is equals to k upon root y, x into root y is equals to k. Now equation 1, now when x is equals to 40 and y is equals to 16, put value in equation 1। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वेशन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x कितना है हमारा 40 और y कितना है हमारा 16 इज इक्वल्स टू k। तो 16 इंटू 4 16 इंटू 4 ये रूट में आएगा ना, ये रूट में आएगा ठीक है। सो 16 का जो रूट होगा वो कितना होगा 4 इज इक्वल्स टू, तो k आ जाएगा हमारा 160, k कितना आ जाएगा हमारा 160। नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इंटू रूट वाई इज इक्वल्स टू 160 ठीक है। नाउ व्हेन जब x है 10 और y हमें निकालना है ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2, now put value in equation 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कितना है 10, रूट y हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 160 ठीक है, इज इक्वल्स टू 160। तो इसे हम कैसे करेंगे अब, ओके यहाँ पे और एक लाइन कर देते हैं। ओके चलो रूट वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इज इक्वल्स टू 160 अपॉन यहाँ पे 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब रूट से निकालना है हमें, तो इसे कैसे कर देंगे, रूट वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वेयर कितना होता है 256। सो हमें y की वैल्यू मिल गई 256 ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके x वेराइज इनवर्सली एज y, मतलब यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू k इंटू 1 अपॉन y,
x इज इक्वल्स टू k अपॉन y, ठीक है। नाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन x is equals to 15 and y is equals to 10, so now put value in equation 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 into 10 is equals to k is equals to 150, k की वैल्यू आ गई हमारी 150, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x into y is equals to 150। सो नाउ x कितना है हमारे पास 20 और हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है 20, y हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 150, इक्वल्स टू 150, y इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 20। सो यहाँ पे y आ जाएगा हमारा 7.5, y आ जाएगा हमारा 7.5 और हमें यही निकालना था, है ना। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का प्रैक्टिस सेट करेंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.3 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।